हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आई एम शबनम खातून, योर साइंस टीचर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 6 और इसका जो है आज लेक्चर नंबर 1 होगा। चैप्टर का नाम क्या है? वेदर क्लाइमेट and adaptation of animals to climate. So we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, weather, climate and adaptation of animals to climate. ठीक है, इसका सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखेंगे। यू माइट हैव सीन द लाइव टेलीकास्ट ऑफ अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, है ना, देखा ही होगा आपने। क्रिकेट मैच जो है चलते हैं तो वो तो लाइव जो है ज़्यादातर आते हैं, आपने देखे होंगे। Sometimes before the match, experts talk about the weather conditions prevailing at the field area. तो आपने देखा होगा सबसे पहले जो है वेदर कंडीशंस जो है उसका ख्याल रखा जाता है कि बारिश वगैरह ना हो। The weather has profound effect on the outcome of the game. We also plan our daily activities on the basis of daily weather report telecast by various TV channels. Our elders often discuss about the weather before planning a family function. You might have also planned your holidays keeping in view the weather conditions of a particular destination. Do you know what this weather really is? देखिए क्या होता है, वेदर का जो है बहुत ही अहम रोल होता है हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हैं या फिर आपका कोई फंक्शन है, तो आप देखते हैं कि हमारा फंक्शन वाले दिन जो है वेदर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा वेदर होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अपनी डेस्टिनेशन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा वेदर होगा तो बहुत मज़ा आएगा। और जब आप सोचते हैं कि जो है फंक्शन हो तो अच्छा वेदर हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते तो आप सोचते हैं कि ये वेदर अच्छा होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो learn how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये सब वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम जो है न्यू टर्म्स जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू टर्म्स। ठीक है, न्यू टर्म्स में देखिए पहला क्या है, वेदर। वेदर क्या है? कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। एक ही समय पर जो पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर कैसा जो है कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की। क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वहाँ पर जो कंडीशंस है वो कैसी है, एवरेज वेदर कंडीशन। अडेप्टेशन, एडजस्टिंग टू डिफरेंट कंडीशंस इज नोन एज अडेप्टेशन। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग weather is known as elements of weather. Meteorologist, scientists who study weather. Polar region, extremely cold region near the earth's pole. Tropical rainforest, forest found in the tropical region. Rain gauge, instrument used to measure rainfall. Migration, moving from one place to another. Humidity, measure of the amount of moisture or water vapor present in the air is known as humidity. ठीक है, अब इस चैप्टर में जो है हम इन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे। न्यू टर्म्स जो है आप देखा आपने सारे सिंपल वर्ड्स में लिखे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेदर से। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज रेनिंग टूडे एट स्कूल। Yesterday it was sunny at home. It is a daily phenomena and it may change every day and from time to time. ठीक है, वेदर क्या होता है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। जैसे कि समझिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आज जो है वो बारिश हो रही थी स्कूल में, लेकिन कल जो है वो सनी डे था। तो यही जो है डेली जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम भी चेंज होता है। ठीक है, और प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है।
इट टेल्स अबाउट द टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड्स एंड सनशाइन एक्सेट्रा। क्या क्या बताता है हमको? टेम्परेचर बताता है, रेनफॉल, क्लाउड्स एंड सनशाइन बताता है। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किस प्लेस पर, किस समय। टुडे टुडे द वेदर मे बी क्लाउडी, सनी और रेनी, बट टुमारो इट में चेंज। ऐसा हो सकता है आज जो है बारिश हो रही है, हो सकता है कल ना हो, या फिर आज नहीं हो रही है तो हो सकता है कल हो। कल और परसों और आज जो होता है वो कभी भी चेंज होता रहता है। वेदर जो है वो चेंज होते रहते हैं। वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे, इवन फ्रॉम आवर टू आवर। ऐसा हो सकता है सुबह बारिश हुई, दोपहर तक ठीक हो गया मौसम, फिर हो सकता है शाम को बारिश हो गई। You must have seen the weather report in the daily newspaper. Following figure shows a sample of such report. आपने जो है न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वहाँ पे लिखा भी आता है और रिपोर्ट करके जो है ऐसे जो आपका फिगर जो यहाँ पे जो साइड में जो है गिवन है, आपको वेदर करके जो है गिवन रहता है कि आपको इतने बजे जो है सही मिलेगा, उसके बाद जो है रात को ऐसा इसका टेम्परेचर रहेगा, और जो है बारिश होगी या फिर नहीं होगी, धूप ज़्यादा होगी, गर्मी कितनी होगी, ठंड कितनी होगी, ये सब जो है लिखा होता है। Such weather reports carry all information about temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also shows the time for sunset and sunshine. उसमें sunset और sunshine का भी time लिखा होता है। It also predicts the weather for a day. और ये predict भी करता है एक दिन बाद के weather का। If you observe the next page weather report daily, you will find that it changes every day. These weather reports are prepared by a government agency. किस कौन प्रिपेयर करता है? Government agency. This agency is called Meteorological Department. This agency first collects the data on temperature, humidity, rainfall and wind, etc. and then interprets this data to make weather report. तो ये लोग जो है वेदर रिपोर्ट जो है ऐसे तैयार करते हैं। पहले जो है ये लोग जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड का जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है इसको इंटरप्रेट करके जो है वेदर की रिपोर्ट तैयार करते हैं। Weather is an important part of our lives and we cannot control it. In fact, it is the weather which often controls how and where we live, what we do, what we wear and what we eat. देखिए, वेदर जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेदर तो हमारी काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हमको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, हर चीज़। The person who studies the weather conditions is called meteorologist. The weather predictions are made by the forecasters which you see on television or in newspaper. तो telecasters आपने जो है देखा होगा। By the forecasters कहाँ गया? The weather predictions are made by the forecasters which you see on television or in the newspaper. न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे, टेलीविजन में भी देखते होंगे कि टेलीकास्ट होकर आ रहा होता है कि अब वेदर कैसा होगा, आज कैसा है, कल कैसा होगा, कल कैसा था। ठीक है, इसके बाद जो है आपको एक्टिविटी गिवन है जो आपको खुद करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फिल द डेटा इन द टेबल एज यू फाइंड इन द वेदर रिपोर्ट वीक। इसमें आपको जो है वेदर जो है वो सारे लिखने हैं वीक के। ठीक है, रेनफॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे, लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल। What do you find in this table? Do all the 7 days of a week have same maximum and minimum temperatures, humidity and rainfall? ऐसा हो नहीं सकता कि डेली जो है एक ही मौसम रहे। The maximum and minimum temperatures recorded may be the same for some of the days. हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हो सकते हैं कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करे, बट ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. लेकिन सब हर ही चीज़ जो है सेम हर दिन नहीं हो सकती, जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सनसेट, सनशाइन और जो है रेनफॉल, हर एक चीज़ जो है अगले दिन से जो है सिमिलर नहीं हो सकती है। इनफैक्ट ओवर द होल वीक देयर माइट बी कंसिडरेबल वेरिएशंस। पूरे हफ्ते में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वेरिएशंस होते रहते हैं। द डे टू डे कंडीशन एट एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, एटमोसफियर कंडीशन उस प्लेस की उस टाइम पर कैसी है उसको क्या कहते हैं, जो है उसको कहते हैं वेदर ऑफ दैट प्लेस, जिस प्लेस की बात कर रहे हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब देखिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो अदर फैक्टर्स है वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं वेदर के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। अब जो वेदर है प्लेस की वो जो है चेंज होते रहते हैं
हर दिन, वीक पे वीक, हर बार चेंज होते हैं. इट इज़ अ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा भी हो सकता है कि वेदर बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए भी चेंज हो सकता है, एक ही दिन में. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन हैपन दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली. ये मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था. क्या दिया था कि जो है हो सकता है सुबह में जो है बारिश नहीं हुई पर दोपहर में जो है हो रही है, फिर शाम तक ठीक हो गया मौसम, या फिर ऑपोजिट इसका. ठीक है. और समटाइम्स अ हेवी रेन मे वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड मे गिव टू ब्राइट सनशाइन. ठीक है, हो सकता है कि हेवी रेन हो रही है और अचानक से बारिश रुक गई और बहुत ही अच्छा सनशाइन जो है हो गया. माउंटेन वेदर कंडीशंस चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम आवर टू आवर. माउंटेन वेदर कंडीशंस जो है वो आवर टू आवर भी चेंज होती है. यू ऑल्सो हैव सच एक्सपीरियंसेस. आपके पास भी ऐसे ज़रूर एक्सपीरियंसेस रहे होंगे. वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट द वेदर फ्रॉम टाइम टू कम. ठीक है, वेदर को प्रिडिक्ट करना भी इतना ईजी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है. Following table and graph shows maximum temperature recorded during August 2006 at Shillong and Meghalaya. शिलोंग मेघालय. ठीक है, तो ये अगस्त जो है, अगस्त के महीने का जो है आपको क्या दे रखा है, इसमें टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग्स दे रखी है. जैसे कि देखिए 3 तारीख को अगस्त में 2006 में क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, वहीं 4 डेट को क्या हो गया, 23.50 हो गया, 5 को 25 हो गया, 6 को 22 हो गया, 7 को 25, 8 को 23, 9 को 24. तो देखिए कैसे टेम्परेचर यहाँ पे भी चेंज हो रहा है. ऐसे ही आपको भी टेबल में ऐसे ही लिखना है. ठीक है. स्पेशल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स एट प्लेस. These thermometers are called maximum and minimum thermometers. ठीक है, तो कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी भी जगह पे, और इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स ही कहा जाता, थर्मोमीटर्स ही कहा जाता है इसको. विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर द मर्क्यूरी फ्री लिक्विड राइजेज एंड फॉल्स. देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे जो उसका जो मर्क्यूरी फ्री जो लिक्विड होता है वो राइज होता है या फिर फॉल होता है. The maximum and minimum temperatures are captured for any given time period by means of two colored floats. देखिए आपको साइड में जो है पिक्चर भी दे रखी है इसका, ऐसा जो रहता है ये थर्मोमीटर इसका जो है maximum and minimum thermometers. If you observe the maximum and minimum temperature at a place, you will find the maximum temperature of day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. ये आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, जनरली आफ्टरनून में होता है, और मिनिमम कब होता है, जनरली मॉर्निंग में होता है. इट हैपन्स सो बिकॉज सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग आफ्टरनून एंड एट नाइट दिस हीट एस्केप्स इनटू स्पेस सो टेम्परेचर फॉल्स. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोपहर में क्या होती है, सनशाइन होती है, और धीरे धीरे जो है सनसेट होने के बाद जो है नाइट तक आते आते टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है. Sun is also responsible for all changes in weather conditions at a place. The solar energy gets absorbed and reflected by the Earth's surface. Oceans and atmosphere decide the weather conditions at a place. Weather conditions also depend upon the location on the surface of Earth. For example, weather near the sea is different from that in the desert area. देखिए आपने देखा होगा कि सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक चेंजेस के लिए. दोपहर में धूप है तो गर्मी होती है, सन है, धूप है तो गर्मी है. रात को नहीं होती है तो रात को सन नहीं होता तो गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर थोड़ा फॉल करता है. ठीक है, सारे चेंजेस के लिए क्या है, सन जो है रिस्पॉन्सिबल है. सोलर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है अर्थ के सरफेस से, ओशन से, एटमॉस्फेयर जो है डिसाइड करता है कि वेदर कंडीशंस जो है वो कैसी हो एक जगह की. फिर क्या होता है, वेदर कंडीशंस ऑल्सो डिपेंड ऑन लोकेशन. लोकेशन पर भी डिपेंड करता है. देखिए आप सी के किनारे अगर आप रह रहे हैं तो थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप डेजर्ट में रह रहे हैं तो थोड़ा मौसम आपका गर्म रहेगा. You might be thinking, if weather changes rapidly, then how do we know that what type of place will be suitable for us to live? For this purpose, meteorologists study the climate of a place. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो वेदर जो चेंज होता है इतनी बार रैपिडली जो चेंज होता है, तो इसमें कैसे डिसाइड किया जाए कि कहाँ हमको रहना चाहिए और कहाँ नहीं. ठीक है, तो इसलिए जो मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके स्टडी के अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्लाइमेट. अब हम जो है क्लाइमेट पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं.
देखिए क्लाइमेट करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई वन एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अ डेजर्ट, another is a grassland and yet another a rain forest. देखिए आपने ये भी वंडर किया होगा, जरूर ये सोचा होगा कि एक एरिया वर्ल्ड के अंदर डेजर्ट का आता है, एक रेन फॉरेस्ट का आता है और एक ग्रासलैंड्स का भी आता है. द रीजन फॉर दिस इज क्लाइमेट. The climate of a place is a common average weather conditions at a particular place over a long period of time. For example, about 25 to 30 years. ठीक है, अगर लंबे समय तक का जो वेदर कंडीशंस होता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, किसी भी एक जगह का. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी हॉट, कोल्ड और मॉडरेट. कैसा हो सकता है क्लाइमेट? हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है. डेजर्ट्स हैव अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वाइल एंटार्क्टिक हैज़ अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. देखिए डेजर्ट्स कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है और हॉट होता है वहाँ का. लेकिन जो एंटार्क्टिक होता है वो कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और ड्राई होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इंक्लूड्स जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस, सीजन्स एंड वेदर एक्सट्रीम्स लाइक हरिकेन्स, ड्राउट्स ऑफ और रेनी पीरियड्स. ठीक है, अब जो इसके जो क्लाइमेट के जो रीजन है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस को, सीजन्स को और वेदर एक्सट्रीम्स को, जैसे कि हरिकेन्स और ड्राउट्स और रेनी पीरियड्स. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों के ऊपर क्लाइमेट जो है डिपेंड होता है? नंबर 1, द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाटर. ठीक है, कि कितना प्रेजेंट है वहाँ पे वाटर, कितना एब्सेंट है. अमाउंट ऑफ सनशाइन इट गेट्स, कितना अमाउंट ऑफ सनशाइन जो है वो जा रहा है उस प्लेस पर. द एबिलिटी टू ट्रांसफर वाटर टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वहाँ पे कितना है. द प्लेस वेयर इट इज़ हिली और प्लेन रीजन, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जो है वहाँ पे कैसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज. द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर आर यूजुअली हॉटर बिकॉज सन रेज आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड नियर द इक्वेटर देन दे आर फर्दर नॉर्थ और साउथ. देखिए इक्वेटर जो है वो बीच में होता है, ये तो आपको पता है ना, बिल्कुल मिडल में जो है वो होता है ना. ये जो है हमारा जो होता है, ये जो है 0 डिग्री यहाँ पे जो है इक्वेटर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सन की रेज जो है वो जो है यहाँ पर जो है डायरेक्ट पड़ती है. ठीक है, अब यहाँ पर जो डायरेक्ट पड़ती है तो ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है. यहाँ का एरिया, ये वाला एरिया बहुत हॉट होता है. लेकिन जो यहाँ का पोर्शन होता है और जो यहाँ का जो पोर्शन होता है नॉर्थ और साउथ का, वो थोड़ा क्या होता है, इनके मुकाबले थोड़ा सा ठंडा होता है. ठीक है, following table gives the climatic conditions at two places in India, namely Srinagar and Kashmir, that is Jammu and Kashmir, and Thiruvananthapuram, that is in Kerala. Srinagar lies high up in the mountains and Thiruvananthapuram lies near the sea coast. ठीक है, तो जो टेबल जो आपको जो नीचे जो गिवन है उसमें जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस लिखे हैं 2 प्लेसेस की. कौन कौन से? इंडिया के लिखे हैं. पहले तो लिखा है जम्मू एंड कश्मीर का और थिरुवनंतपुरम का. वैसे ही फिर केरला. ठीक है, फिर जो है श्रीनगर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, हमारे नॉर्थ की तरफ होता है. और थिरुवनंतपुरम जो है वो हमारे साउथ की तरफ होता है, सी कोस्ट की तरफ. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मंथ आपको गिवन है और जो है डेली का एवरेज इसमें जो है मिनिमम टेम्परेचर का निकाल रखा है. फिर जो है डेली मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल रखा है, इसका भी एवरेज है. और जो है मीन टोटल कितना हुआ इसका टोटल कितना हुआ एवरेज का, वो इसमें निकाल रखा है. ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, जनवरी का 22.2 दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम है 31.5. वैसे ही फरवरी का कैसा है 22.8 और मैक्सिमम कितना है 31.4. ऐसे ही जो है सबका यहाँ पर गिवन है. ठीक है, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ फाउंड इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ, है ना. मैं अभी आपको बता रही थी कि एवरेज होता है डेली का, हम जो है निकालते हैं पूरे मंथ का. इसमें देखते हैं क्या इसमें टोटल एवरेज है. जैसे देखिए आपको एवरेज तो अब पता ही होगा, एवरेज किसे कहते हैं. डेली का रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसका जो है एवरेज निकालते हैं, उसका जो है मीन निकालते हैं. और जो है मीन जो होता है उसका जो एवरेज होता है वो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है. ठीक है, जनवरी का जैसे पूरा रिकॉर्डिंग किया उसका एवरेज क्या है, तो वो एवरेज है 22.2. वैसे ही फरवरी की पूरी रिकॉर्डिंग की, उसका एवरेज निकाला तो निकला 22.8. तो ये सारी क्या है, एवरेजेस आपको गिवन है. ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ. सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक. सच गिव्स द मीन टेम्परेचर. ठीक है,
If you carefully look at these tables, you can easily see the difference in climate of Jammu and Kashmir and Kerala. आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और केरला में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, 2 प्लेसेस के आपको दे रखे हैं। पहले आपको दे रखे हैं श्रीनगर के और फिर आपको दे रखे हैं थिरुवनंतपुरम के। This shows that the climate of Kerala is very hot, wet and compared to Kashmir, which has moderate hot and moderately wet climate for a past number of years। इसमें जो है इन दोनों टेबल्स में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर और केरला बहुत ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में है और उनके वेदर कंडीशंस टोटली डिफरेंट होते हैं। If you collect the similar data for the western region of India, for example Rajasthan, it will show that the temperature is high during most part of the year, but during the winter, which only lasts for a few months, the temperature is quite low। ठीक है, आप क्या देखेंगे, अगर आप सिमिलर सा डेटा उठा लीजिए, इसमें एग्जांपल है राजस्थान का। अगर आप राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, लेकिन जो विंटर के मंथ में है वो थोड़ी ही टाइम के लिए जो है वहाँ पर होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। यहाँ पर जो है बहुत ही कम जो है, राजस्थान में जो है बहुत कम जो है बारिश होती है। दैट इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। इट इज़ हॉट एंड ड्राई for major part of the year. Northeastern India gets good rain. Therefore, the climate of northeast is wet. Most of the coastal regions have moderate climate, neither too hot nor too cold। देखिए, राजस्थान की इसमें बात हो रही है कि वहाँ पे क्या है, टिपिकल डेजर्ट का क्लाइमेट होता है वहाँ पे, और वो ज़्यादातर हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ ईयर में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो है गुड रेनफॉल होती है और क्लाइमेट जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है वेट रहता है। ठीक है, और कोस्टल रीजन्स का जो है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है, अब जो आगे का जो पार्ट है दैट इज़ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। ये पार्ट हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। आज हमने जो है वेदर के बारे में जो है पूरा कंप्लीट किया है। यू नो नाउ व्हाट इज़ अ वेदर। वेदर क्या होता है, एक ही टाइम पर जो है वहाँ का उसी प्लेस का, एक ही प्लेस का कैसे क्लाइमेट, कैसे उसके टेम्परेचर उसका कैसा है। ठीक है, उसकी कंडीशंस क्या है, एटमॉस्फेयर की उसकी कंडीशन क्या है, और भी बहुत सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं कि टेम्परेचर कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसा है, सनसेट, सनशाइन, ये सब उसका पूरा पैरामीटर्स होता है जिसमें कि डिफाइन होता है कि वेदर वहाँ का कैसा है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या है, वेदर तो एक वक्त का होता है, लेकिन क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कहाँ से, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट। ये हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू दिस पार्ट एज होमवर्क। ठीक है, आपको न्यू टर्म्स जो भी जितने भी आपको गिवन है, यानी कि हाँ, ग्रीन कलर का जो बॉक्स आप देख रहे हैं पेज नंबर 57 पे, उसमें आपको जितने भी न्यू टर्म्स दिख रहे हैं वेदर से लेकर ह्यूमिडिटी तक विद डेफिनेशन आपको ये किसमें करना है, साइंस के नोटबुक में करना है। ठीक है, और आप ये कर लेना बिकॉज आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगे, तो मेक श्योर आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें ऑन टाइम एज वेल एज ए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर।